ये बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर उनकी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी और बीजेपी की ताकत इस कदर बढ़ सकती है कि बीजेपी सत्ता में आ जाए तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने वही कहा ना आपको कि कांग्रेस देखिए 2020 में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, आम आदमी पार्टी जीत गई हम्म। और बीजेपी हार गई, तो एक सेलिब्रेशन किया गया कि देखिए हमने बीजेपी को हरा दिया। हम्म। लेकिन कांग्रेस के भीतर से ये आवाज भी उठी थी कि आपने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन आप कब तक दूसरों की खुशी में तालियां पीटते रहेंगे? कांग्रेस पार्टी का खुद का क्या स्टेक है, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? तो इन हम्म। 5 सालों में वो चीज डेवलप हुई है और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी जीते या हारे, आम आदमी पार्टी जीते या हारे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना वोट बैंक देखना है, हमें अपनी पार्टी देखनी है, अपना संगठन देखना है, अपने कार्यकर्ताओं को देखना है, उनको खड़ा करना है। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और उसी हम्म। दिशा में दिल्ली का चुनाव जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पंजाब के नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, बार बार उस बात को एक्सपोज करते हैं कि जो जो वायदे पंजाब में किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने सीधा हमला किया है हम्म। केजरीवाल के ऊपर, बिल्कुल लिहाज नहीं की कि वो हिस्सा है इंडिया अलायंस का, तो स्ट्रेटेजी साफ साफ दिख रही है। नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के सामने जोर शोर से मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, और वो हम्म। आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल। अच्छा, पिछला इलेक्शन अगर मैं देखूं 2020 का तो 4.26 वोट परसेंट था कांग्रेस पार्टी का। इस बार जो आप स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, अभी राहुल गांधी की जो सीलमपुर की रैली भी हुई वो वेन्यू भी काफी चर्चा में रहा, और साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की बात की, क्या समझ आ रहा है आपको कि कांग्रेस कहाँ टारगेट कर रही है? कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि वो इस 4% वोट से बढ़ के लगभग 12 से 15% वोट शेयर तक पहुंच जाए। अगर इस वोट शेयर के साथ कुछ सीटें भी कन्वर्ट होती हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ पाने के लिए है। हम्म। पिछले 2 टर्म से कांग्रेस पार्टी की जीरो है। 2013 में 8 सीट आई थी, जिनके समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अब इनको ये लग रहा है कि अगर हम 15% वोट शेयर हाईएस्ट अचीव कर लेंगे तो उसमें सीटें भी आ जाएंगी, खाता भी खुल जाएगा और हम्म। आम आदमी पार्टी हार भी जाएगी। तो एक एक टारगेटेड सीट्स रखी गई हैं, मतलब 70 सीटों को लेकर नहीं चल रहे हैं। कुछ सीटें आइडेंटिफाई की गई हैं कि ये सीटें हैं जो हमारी प्रायोरिटी में हैं, इनमें हम जीत सकते हैं। इनमें जातिगत समीकरण के हिसाब से और तमाम समीकरण के हिसाब से पार्टी उन सीटों पे पैसा भी खर्च कर रही है, कैंपेन भी अच्छा कर रही है और माइन्यूटली काम भी हो रहे हैं। राजस्थान और पंजाब से बुला के नेताओं को वहां स्टेशन भी किया गया है कि आपको ये हम्म। सीटें देखनी है। तो 15% का टारगेट है कि किसी भी तरीके से 15% वोट शेयर 4% से बढ़ा के करना है, जिससे आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार जाए। बीजेपी भले ही जीत जाए, उनको लगता है कि अगले 5 सालों में वो अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पा लेंगे और विपक्ष के रूप में खड़े हो जाएंगे, जिसका फायदा आने वाले 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का सोचना है, समझना है।